अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग सबके सब ठीक हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और अपना तो रिवीजन अब स्टार्ट हो रहा है, कोर्स ख़त्म हो चुका है। अब ये वो टाइम आ चुका है जबकि आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का सोच रहे हो और हम लोग सब इसके लिए कमिटेड हैं। चलो, मैं आज यहाँ पर इसलिए तुम लोगों के सामने आ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ये समझा सकूँ कि अपना जो ये रिवीजन प्रोग्राम है इसका क्या इम्पोर्टेंस है और तुम्हें इसे कैसे यूज करना है। चलो, सबसे पहला मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका सक्सेस का एकमात्र फंडा है, वो है रिवीजन। तुम जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। नॉलेज और रिवीजन ये दो का ये संगम है, बिना उसके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो अपना रिवीजन तुम सभी को पता है कि 25 जनवरी से स्टार्ट होकर के 28 मार्च तक ये चलेगा। लगभग लगभग इस बीच में तुम्हें 26 रिवीजन पेपर्स मिलेंगे जो हर अल्टरनेट डेज पर रहेगा। जैसे पहला दिन 25 मार्च को फिजिक्स और बायो है, फिर 27 मार्च को केमिस्ट्री और बायो, फिर ऐसे 29th, और इस तरीके से तुम सभी के पास में अपना प्रोग्राम है। फिर जैसे कि 4 अपना ये रिवीजन डे खत्म होता है तब तुम्हें एक क्यूमुलेटिव मिलेगा। तो अब ये 4 का जो भी तुमने प्रिपरेशन किया उसके अकॉर्डिंग एक क्यूमुलेटिव टेस्ट है जिसका मार्क्स तुम्हें एक तरीके से रिकॉर्ड भी करना है और उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी दिखाना है। ठीक है, सो ऑल टुगेदर तुम ऐसे समझो कि पर डे बायो में तुम्हें मिले कितने क्वेश्चंस, 90, और फिजिक्स या केमिस्ट्री के रिस्पेक्टिव में मिलेंगे तुम्हें 45 क्वेश्चंस, यानी 135 क्वेश्चंस पर डे। और ऐसे हो गए 26 रिवीजन डेज, यानी 26 इंटू 135 क्वेश्चंस, और इसके अलावा 6 क्यूमुलेटिव टेस्ट्स। तो हर एक क्यूमुलेटिव टेस्ट में तुम्हारे पास होंगे 180 क्वेश्चंस, यानी 6 इंटू 180। अब इस सब को एक बार में हमें फिनिश करने के बाद तो हम कह पाएंगे कि हमने अपने कोर्स को 2 बार कंप्लीटली अच्छे तरीके से खत्म किया, एंड वी विल फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, और जब ये 28 मार्च को अपना फाइनल पेपर खत्म होगा, देन विल स्टार्ट अपना फुल कोर्स टेस्ट, यानी फ्रॉम 1 मई, नहीं, फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, जिसमें कि तुम्हारा 15 फुल टेस्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा तुम लोगों के पार्ट से कैसे कैसे इसको करना है उसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अपने इस रिवीजन में जो भी तुम्हारे पोर्शंस मेंशन्ड है उसके पहले तुम्हें नोट्स के थ्रू जाना है। पहला काम है तुम्हें नोट्स को रिवाइज करना। नोट्स का सारा थ्योरी, उसमें जितने भी एग्जांपल्स करवाया है सबको एक बार दोबारा से करना है। देन उसके बाद इधर उधर के क्वेश्चंस ना ट्राई करके अपने मॉड्यूल पे फोकस करना है। मॉड्यूल में सबसे पहला है तुम्हारा टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को या तो अगर सारा कर पाओ बहुत अच्छा है, या नहीं तो उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट जरूर करो जिसमें कि तुम पहली बार फंसे थे। तो हर टॉपिक से तुम्हें एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस को ट्राई करना ही करना है और कोशिश करो कि सारे क्वेश्चंस कर पाओ। देन मूव करो अपने मॉड्यूल में ही जो अपना पीवाईक्यू वाला सेक्शन है, आर्काइव सेक्शन, फिर उसको खत्म करो। फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता है तब तुम ट्रैक योर प्रिपरेशन को भी करो, और अगर नहीं मिलता है तो इस 2 पर कॉन्फिडेंटली डन करो। ठीक है, इसके बाद जैसे तुम्हारा ये टेस्ट हुआ उसके बाद जो भी तुम्हारी गलतियां हुई, ये टेस्ट का मतलब क्या है, तुम्हारे लेवल ऑफ प्रिपरेशन को चेक करना। तुम उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे, हम जानबूझ करके भी कुछ क्वेश्चंस को टफ करेंगे ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे लिए रिवाइज हो। तो उसके जो भी मिस्टेक्स होते हैं तुम उसे प्रॉपरली एनालाइज करो। ठीक है, और वो एनालाइजेशन के बाद वही क्वेश्चन अगर दोबारा आ जाता है तो कोशिश यही रखना है कि उसमें अगेन सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। डन है, तुम्हें कैसे क्या करना है पर डे ये समझ में आ गया। अगर तुम पर डे को अपना प्रॉपरली यूटिलाइज करो तो तुम यहाँ पर ऐसे सोचो कि टेस्ट के बाद अराउंड 3 से 4 के बीच में तुम यहाँ से जा पाओगे। तो अगर हम 6 बजे से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो अपना टेस्ट होता है दैट इज फ्रॉम 11 AM मॉर्निंग, तो इस हिसाब से तुम्हें उस बीच में ऑलमोस्ट 25 to 26 आवर्स पढ़ने को मिलेंगे। अब 25 to 26 आवर्स अपने को तुम्हें कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तुम लोग सबके सब स्मार्ट हो। अपने टाइम को प्रॉपरली डिवाइड करो, सब्जेक्ट वाइज लगाओ, किस टॉपिक पर कितना टाइम देना है,
ये तुम्हें समझ करके अपने टाइम को यूटिलाइज करो। ठीक है, अब आते हैं कि उस प्रिपरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर हम लोगों ने जो पहली बार पढ़ा था उसमें तो बहुत टाइम हो चुका है उसको खत्म हुए, अब उसे रिकॉल करने में बहुत टाइम आता है। अब ये जो टाइम लगता है इतना ज्यादा, उसका क्या करें? उसके लिए हमारे तरफ से अब क्या होगा कि जैसे 27th को एक टेस्ट है, तो 25th के टेस्ट के बाद ही इवनिंग में हमारे तरफ से जो 27th को टेस्ट है उस पोर्शन का वन शॉट रिवीजन वीडियो तुम्हें मिलेगा। उस वन शॉट रिवीजन वीडियो के थ्रू एक बार पहले रिवीजन कर लो, वो हार्डली 1 से 2 आवर का होगा, वो अदर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का। और इसके बाद तब फिर वही सेम काम करो, नोट्स एंड देन योर मॉड्यूल। ठीक है, फिर जैसे ही टेस्ट खत्म होता है इसके बाद हमारी तरफ से तुम्हें उस पर्टिकुलर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। उस वीडियो सॉल्यूशन को देखो, अगर कुछ भी मिस्टेक होता है उसको एनालाइज करो। अगर उसके बाद भी तुम्हारे पास में कुछ मिस्टेक रह जाता है तो हम यहाँ पर डाउट टाइम पे रहते हैं, हमारे पास आओ और हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि इस सब में तुम्हारा सेल्फ एनालाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि तुमने जो मिस्टेक किया वो दोबारा से ना हो। ठीक है, और इस सब के बाद तुम्हें रखना है एक रिकॉर्ड कि तुमने कितने हर पेपर में मिस्टेक किया और कितना तुमने इम्प्रूव किया। तुम लोग पाओगे कि इस 1.5 से 2 महीने के बाद तुम अपने प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं 100 से 150 मार्क्स ऊपर कर चुके होगे। ठीक है, इसी विश के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट।